भजन संहिता 23 का छठी आयत बताता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। आप और मैं उन अनुयायियों को पसंद करते हैं, क्या आप नहीं करते हैं? याकूब हमें बताता है कि हर नया जन्म पाए हुए इंसान के लिए 3 अन्य अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं। वे परेशानियां, परखा जाना और परीक्षा है। कृपया याकूब की पत्री पहला अध्याय का 2 से 4 और 12 से 15 तक पढ़े। याकूब की पत्री पहला अध्याय 2 से 4 और 12 से 15 तक पढ़े। आप निकालिए, जोर से पढ़िए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। 12 से 15। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। दाऊद, यूसुफ और दानियल जैसे अत्यधिक कुशल और निपुण लोगों ने परेशानियां, परखा जाना और परीक्षा अनुभव किया था। हम सभी को भलाई और करुणा पसंद है कि हमारे जीवन भर वो बनी रहे, लेकिन हम परेशानियां, परखा जाना और परीक्षा के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि वो हमारे जीवन में आए, एक दिन के लिए भी नहीं। ये 3 शब्द हैं जो आत्मिक लोग घृणा करते हैं: परेशानियां, परखा जाना और परीक्षा। ऐसा लगता है कि याकूब कई व्यवहारिक विषय देख रहा था जिनका विश्वासी सामने कर रहे थे और अभी तक उन्होंने किसी भी मदद की मांग नहीं की है इससे बाहर निकलने के लिए। कई बार हम उन्हें सहते रहते हैं और दूसरों से बात करना या परिपक्व भाई बहनों से मदद लेना पसंद नहीं करते। कुछ बाइबल इन तीनों के लिए अर्थात परेशानियां, परखा जाना और परीक्षा के लिए सिर्फ परीक्षा ही उपयोग करती है। मैं उन्हें अलग शब्दों की तरह देखना चाहूंगा। याकूब पहले अध्याय की 13वीं आयत। याकूब पहला अध्याय की 13 आयत।
ऐसा करने के लिए अधिकार देता है। इसमें कहा गया है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। इसलिए परखा जाना और परेशानियां परीक्षा से अलग है। इसके अलावा परमेश्वर के संतानों के जीवन हमें बताता है कि ये तीनों अलग अलग अनुभव हैं। उदाहरण के लिए दाऊद का जीवन परेशानियों से भरा था। वह कई बार जंगलों में अपनी जान के लिए भागा। परेशानियां परखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आम तरह पर हमारा परमेश्वर छोटे परेशानियों की अनुमति देता है, जैसे कि पैसा की कमी घटी या भोजन ना होना आदि। दाऊद के मामले में अन्य गंभीर परेशानियां भी आई। दाऊद को गोलियात का सामना करना पड़ा। यह भी अंधे के परमेश्वर में दाऊद के विश्वास की एक परीक्षा बन गया। पहली शमूएल 17 अध्याय का 45 कहते हैं, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। इस परेशानी ने दाऊद को अपने परमेश्वर में विश्वास और आत्मविश्वास की दृढ़ की। इस तरीका दाऊद के जीवन में आते रहते हैं, अर्थात परेशानियां परखा जाना, परेशानियां और परखा जाना, परेशानियां परखा जाना। इस प्रकार से हो सकता है कि आपका जीवन भी उसी तरीके में जा रहा है। परेशानियां जैसे बीमारी, पैसा नहीं, नौकरी नहीं, सैलरी का कटना आदि। आप सोच रहे होंगे, ये क्यों आपके साथ होता रहता है? सच्चाई ये है कि यह सभी नए जन्म पाए हुए लोगों के साथ हो रहा है। हमारे प्रभु ने इसी तरह से योजना बनाई है। परमेश्वर इन परिस्थितियों का उपयोग उस पर आपके विश्वास और उसके प्रति, मतलब परमेश्वर के प्रति आपके प्रेम को परखने के लिए कर सकता है। जब आपका जीवन इस प्रक्रिया से गुजरता है तो शैतान आपसे बहुत नाराज होने वाला है, क्योंकि प्रभु और उसके वचन में आपका विश्वास मजबूत और मजबूत हो रहा है। इसलिए शैतान आपकी परीक्षा करने के लिए एक जाल की व्यवस्था करता है। जब परीक्षा आई थी, दानियेल और यूसुफ ने शैतान पर काबू पाया, लेकिन दाऊद प्रलोभन में नाकाम रहा। वह एक महिला को हव्स का शिकार बना। आप उस घटना को बाद में दूसरी शमूएल
11 अध्याय से पढ़ सकते हैं। परीक्षा को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है जिनका हमारे प्रभु ने सामना किया। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का पहला आयत से लेके 10वीं आयत तक आप पढ़ सकता है। मत्ती 4 अध्याय का पहला आयत से 10वीं आयत तक। अब आप देखिए 3री आयत को। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। परमेश्वर को प्रत्येक सृष्टि के लिए उद्देश्य है। यह परमेश्वर का उद्देश्य नहीं था कि उसने जो चट्टानें बनाई थी वे भूखे लोगों के लिए रोटी बन जाएंगे। जब परमेश्वर के दास एलिया को करीत नाम नाले के पास इंतजार करने के लिए कहा गया, तो परमेश्वर उसे उस नाले की चिकनी पत्थर उठाने और खाने के लिए कह सकता था, जो कि सृष्टि में परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य के विरुद्ध क्या कार्य बनता। इसलिए परमेश्वर ने कौवों से अपने दास को खाना लाने के लिए कहा। इसलिए पहले परीक्षा का अर्थ यह है परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ कार्य करना। शैतान आपको यही करने का संकेत देता है, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ कार्य करना। परमेश्वर की इच्छा कैसे पता लगता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। और यदि आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाते तो, सोचते तो, करते तो उसका मतलब यह है कि आप शैतान की परीक्षा में गिर गया। मत्ती 4 का 5 और 6। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। यह आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को अनदेखी करने की बात है। यीशु मसीह के लिए परमेश्वर की इच्छा ये थी कि वो आपके और मेरे लिए क्रूस पर अपना जीवन दे। खुद को मंदिर के शिविर से गिराना आत्महत्या करना होता। ऐसा करके यीशु मसीह एक भी आत्मा को बचाने में सक्षम नहीं होता। हम इन दिनों कई आत्महत्याओं के बारे में पढ़ते हैं और सुनते हैं। कुछ परिवार के देखभाल के लिए पैसा नहीं होने के कारण, कुछ कोरोना वायरस के डर के कारण, कुछ व्यवसाय गिरने के कारण, कुछ एक असफल प्रेम संबंध आदि के कारण। लेकिन किसी भी मनुष्य के लिए यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि वह इस तरह से अपने जीवन को समाप्त करे, चाहे इसका कारण कुछ भी क्यों ना हो। परमेश्वर का आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य है। God has a purpose for your life. जब आप आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त करते हो तो शैतान आपको अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को अनदेखी करने के लिए परीक्षा ले रहा है।
Satan is tempting you to ignore God's will for your life. मत्ती 4 अध्याय का 8 और 9। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसका विभव दिखाकर उसे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। परमेश्वर पिता ने पहले से ही योजना बनाई थी कि सभी चीजें एक दिन यीशु मसीह की होंगी, लेकिन इसके लिए यीशु को पहले क्रूस पर मौत का सामना करना पड़ा और तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि परमेश्वर हर चीज को उसके लिए ना कर दे। शैतान की परीक्षा यह है कि आपको क्रूस पर जाने की जरूरत नहीं है। तुम केवल मेरी मतलब शैतान की आराधना करो। परमेश्वर का उपदेश यह है कि क्रूस की बिना कोई मुकुट नहीं है। नो क्राउन विदाउट क्रॉस इज गॉड्स प्रिंसिपल। तो परीक्षा यह है कि परमेश्वर की इच्छा को शैतान के रास्ते और समय में अपनाएं। The third temptation therefore is appropriate God's will in Satan's way and time. क्या आप अभी इन परीक्षाओं में से किसी का सामना कर रहे हैं? याकूब 1 अध्याय की 2 आयत को देखिएगा। याकूब 1 अध्याय का 2 आयत। ऐसा नहीं है कि यदि आप परीक्षाओं में गिरते हैं, बल्कि ये है जब आप परीक्षा में गिरते हैं। यदि नहीं, उसके बदले जब। इसका मतलब यह है अवश्य प्रभु के बेटा बेटियों के सामने परीक्षा आएंगे। मकान का किराया देने के लिए पैसा नहीं, बच्चों की स्कूल फीस देना बाकी है, अन्य चीजों की किस्त देनी होगी, बीमारी है, वेतन नहीं आया है, कोई नौकरी आदि नहीं है। इन दिनों में ये सब परेशानियां हैं। दूध की शुद्धता का परखने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल में हवा का दबाव परखने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। शरीर के तापमान का परखने करने के लिए थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमारे विश्वास को परखना या मापने के लिए परमेश्वर परेशानियों का उपयोग करता है। एक स्वाभाविक प्रश्न उठेगा, परमेश्वर हमारे विश्वास को क्यों परखना चाहेगा? जबकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, इसलिए क्या वह पहले से ही नहीं जानता कि उस पर हमारा विश्वास कितना मजबूत है? हाँ, परमेश्वर पहले से ही जानता है, लेकिन आप और मैं नहीं जानते कि परमेश्वर में हमारा विश्वास कितना मजबूत है। जब परेशानियां हमारे जीवन को निगल जाते हैं, तो हमें ये जानने का समय आ जाता है कि हमारे प्रभु में हमारा विश्वास कितना मजबूत है। यही कारण है कि जब हम विभिन्न परेशानियों में
आते हैं तो इसे खुशी की बात जान सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पहली पत्रुस पहले अध्याय का 6 और 7 आयत। पहले पत्रुस पहला अध्याय का 6 और 7 आयत हमें बताता है, और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। जब परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास को परखने के लिए परेशानियों को अनुमति देता है, वह इससे सर्वश्रेष्ठ गुण उत्पन्न करना चाहता है। आपको याद होगा कि पौलुस ने रोमियों की पत्री 8वें अध्याय की 28 आयत में क्या कहा था? आपको याद है तो बताइए अपना ग्रुप में। रोमियों की पत्री 8वें अध्याय 28 आयत। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। तो हम परेशानियों को कैसे सहते हैं या सामना करते हैं? जब आपको सैलरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, मकान के किराए के लिए पैसा नहीं, स्कूल फीस के लिए पैसा नहीं, तब आपका क्या जवाब था? आप क्या सोच रहे थे? आपका प्रतिकरण क्या था? आप इसे अपने विश्वास के परीक्षा के रूप में देख सकते हैं। दूसरा कदम यह है कि धीरज के लिए परमेश्वर की कृपा की खोज रहे, यानी परमेश्वर के सदस्यों और परमेश्वर पर चिल्लाए, परिवार के सदस्यों और परमेश्वर पर चिल्लाए बिना परेशानियों को सहे। लॉकडाउन खत्म होने पर पता लगेगा कि पति ने पहले चिल्लाया या पत्नी ने पहले चिल्लाई थी। तीसरा कदम यह है कि इसे आनंद की बात समझे, ये जानते हुए कि परमेश्वर इन सब से कुछ उत्तम और श्रेष्ठ बात उत्पन्न करने जा रहा है। जब शैतान परीक्षा लेता है तो यह सबसे खराब बात उत्पन्न करने वाला है। मैं दोहराने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। जब शैतान परीक्षा लेता है आपके, तो सबसे खराब बात उत्पन्न कराना उनके उद्देश्य है। जब दाऊद ने परेशानी सही, वह कुछ सुंदर गीत गाया। भजन संहिता 3 कृपया उसकी शीर्षक पढ़े। दाऊद का भजन, जब वह अपने बेटे अबशलोम से भागा। कृपया
पहले आयत से 6 आयत तक पढ़े। भजन संहिता 3 का पहला आयत से 6 आयत तक। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर बांधे खड़े हैं। जब परेशानियां आपके जीवन में आती हैं, क्या आप सो सकते हैं? दाऊद गंभीर परेशानी के बीच में भी सो सका। कृपया 6 आयत को देखें और देखिए कितना दाऊद का विश्वास प्रभु में बढ़ गया। भजन संहिता 34 साम्स 34 भजन संहिता। दाऊद का भजन जब उसने अबीमेलेक के सामने पागल का नाटक किया, जिसने उसे खदेड़ दिया और वह प्रस्थान कर गया। 34 भजन संहिता का पहला आयत, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। 19 आयत, प्रभु में दाऊद की विश्वास को देखिए। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। इसलिए अपने परेशानियों के बीच में आनंदित रहे, हालांकि यह मुश्किल है। परिणाम के बारे में सोचिए, आपको शांति मिलेगी। याकूब पहला अध्याय का 4 आयत। याकूब पहला अध्याय का 4 आयत, मैं सिद्ध और पूर्ण जैसे शब्द परिपक्वता को दर्शाते हैं। इसलिए जब आप इन परेशानियों से होकर गुजरते हैं और अपने विश्वास को परखे जाने की अनुमति देते हैं, तो आपके पास आत्मिक परिपक्वता होगी। यदि आप नम्र और सावधान हैं, तो इससे आपको परीक्षा से उबरने में मदद मिलेगी। इन 3 शब्दों को याद रखें: परेशानियां, परखा जाना और परीक्षा। उन्हें नकारे ना, बल्कि प्रभु पर भरोसा करते हुए उनसे निपटना सीखें। यदि मजबूत विश्वास आपकी आवश्यकता है और परीक्षा में पढ़ना आपका उपाय है, if strong faith is your need and to fall into temptation is your fear, तो हमें एक साथ इसकी ओर बढ़ना चाहिए।
क्योंकि हमारे प्रभु ने ये सब सामना किया और विजयी भी हुआ। इसलिए वो हमारे साथ चलकर इस पर विजयी कर सकता है। पहली कुरिन्थियों 10वीं अध्याय का 13 आयत। 1 Corinthians chapter 10 and verse 13। पहली कुरिन्थी 10वीं अध्याय का 13 आयत। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। अपने जीवन के इन 3 अप्रिय अनुयायियों को याद रखें। Remember these 3 unpleasant followers in your life. You do not really like them. They are not pleasant to us. 3 अप्रिय अनुयायियों को याद रखें: परेशानियां, परखा जाना और परीक्षा। आपका प्रभु आपके साथ है।